नंदनवन में मुनमुन चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहती थी। कुछ महीने पहले उसके पति बलू कबूतर की मौत लंबी बीमारी के वजह से हो गई थी। अभी मुनमुन चिड़िया अपने पति के मौत के गम से उभर भी नहीं पाई थी कि एक दिन उसका मकान मालिक उसके घर आता है। अरे मुनमुन, 2 महीने हो गए तूने घर का किराया नहीं दिया। कल तक तू मुझे 2 महीने का किराया दे दे या तो मेरा घर खाली कर दे। ऐसा कहकर दौलत राम वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, मैं इतनी जल्दी घर का किराया कैसे दूंगी? मालिक को कल तक पैसे नहीं दिए तो वो मुझे घर से निकाल देगा। फिर पूरी रात मुनमुन चिड़िया चिंता में सो नहीं पाई। अगले दिन सेठ दौलत राम फिर से मुनमुन चिड़िया के घर पहुँच जाता है। जल्दी मैं पैसों का इंतजाम नहीं कर पाई, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। अरे हरिया, चल जल्दी से घर का सारा सामान बाहर निकाल कर फेंक दे। जैसे ही हरिया घर का सारा सामान फेंकने लगता है, मुनमुन चिड़िया रोने लगती है। दया करो मालिक, दया करो, मुझे इस घर से मत निकालो। इतनी ठंड में मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी? दौलत राम मुनमुन चिड़िया को घर से बाहर निकाल देता है। माँ, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? मुझे खुद नहीं पता बेटा कि अब हम लोग कहाँ जाएंगे। पता नहीं मुझसे कौन सी ऐसी गलती हो गई जिससे ये दिन देखना पड़ रहा है। रोती हुई मुनमुन चिड़िया अपने घर के सामान को समेटने लगती है। तभी उड़ते हुए दौलत राम अपने घर पहुँचता है तो उसकी पत्नी चुलबुली कौवी उस पर बरस पड़ती है। आपसे मैंने कई बार एक नौकरानी लाने को बोला है और आप है कि मेरी सुनते ही नहीं। अगर आज आपने एक नौकरानी ढूंढकर नहीं लाई तो मैं आपको घर के अंदर आने नहीं दूंगी। चलो अब जाओ यहाँ से, कोई नौकरानी ढूंढ कर लाओ। अरे भाग्यवान, मैं नौकरानी कहाँ से ढूंढ कर लाऊं? तभी दौलत राम को मुनमुन चिड़िया अपनी बेटी के साथ उसके घर के पास से जाती हुई दिखाई पड़ती है। मुनमुन, अरे ओ मुनमुन, मुनमुन जरा इधर तो सुन। क्या तू मेरे घर नौकरानी का काम करेगी? मैं तुझे रहने के लिए जगह दे दूंगा। ठीक है सेठ जी, मैं आपके यहाँ काम करने को तैयार हूँ। मुनमुन चिड़िया सेठ के घर काम करने लगती है। रात के समय सेठानी उसे आंगन में सोने को बोलती है। मालकिन, इतनी ठंड में हम आंगन में कैसे सोएंगे? अब मेरे पास तो यही जगह है, तुझे यहाँ रहना है तो रह, वरना यहाँ से निकल जा। ठीक है मालकिन, मेरी बेटी को ओढ़ने के लिए एक चादर तो दे दीजिए। ये ले चादर और अपनी बेटी को ओढ़ा दे। मैं अब सोने जा रही हूँ, मुझे अब डिस्टर्ब मत करना। मुनमुन चिड़िया अपनी बेटी को वो चादर ओढ़ा देती है। किसी तरह माँ बेटी रात गुजारती हैं। अगले दिन चिन्नी को ठंड के कारण बहुत तेज बुखार आ जाता है। अरे मुनमुन, तू घर का काम नहीं करेगी क्या? इसी तरह अपनी बेटी को लेकर बैठी है। मालकिन, ये देखिए, कल रात के ठंड के कारण मेरी बेटी को बुखार आ गया है। मुझे कुछ पैसे दीजिए, मैं अपनी बेटी के लिए दवाई लेकर आती हूँ। तेरी बेटी तो बड़ी छुई मुई है जो इतनी जल्दी इसे ठंड लग गई। ये सब तेरे पैसे ऐंठने के नाटक हैं। चली जा यहाँ से, मुझे तुझ जैसी नौकरानी नहीं चाहिए। मुनमुन चिड़िया अपनी बेटी को लेकर फिर से भटकने लगती है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसे रहने के लिए कोई आशियाना नहीं मिलता। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। बस थोड़ी देर और रुक जा बेटा। मैंने जंगल के बाहर एक पुरानी ट्रेन को कई सालों से खड़ा देखा है। हम दोनों आज से उसी ट्रेन में अपना आशियाना बनाएंगे। वहाँ से हमें कोई नहीं भगा सकता। थोड़ी देर बाद मुनमुन चिड़िया उस ट्रेन के पास अपनी बेटी के साथ पहुँचती है। इस तरह मुनमुन चिड़िया अपनी बेटी के साथ उस ट्रेन में अपना घर बनाकर खुशी खुशी रहने लगती है।